अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज आपका भाई फिर एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंच चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। कई लोगों के कमेंट मेरे पास में ऐसे है कि जितेंद्र भैया कोई हॉन्टेड लोकेशन आप विजिट क्यों नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आपका भाई आज फिर एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पे आया। कारण है दोस्तों, हॉन्टेड लोकेशन क्यों विजिट नहीं कर पाता। फैमिली में अपने पास में कई काम ऐसे होते हैं जो कहीं पे अपन ना तो आ सकते ना जा सकते। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में आपका भाई आया। आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं लोकेशन की। तो दोस्तों, लोकेशन इतनी खतरनाक है, बताते हैं। अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वो एक है हॉन्टेड कब्रिस्तान। इसी जंगल के अंदर वो कब्रिस्तान है। और कहानी क्या है दोस्तों, बहुत साल से 1.5 साल पहले यहाँ पे, गांव का नाम मैं बता दूं, चंदनपुर, राजस्थान का ये चंदनपुर है। इसी गांव से एक बच्चा किडनैप हुआ था। बताते हैं दोस्तों कि उस बच्चे को मतलब 15 दिन तक जो लुटेरे थे, जो उठा के लेके गए थे बच्चों को, जिन्होंने बच्चे को उठाया और अपने पास रखा। दोस्तों, गांव में इतनी गरीबी थी कि उन्होंने डिमांड करी थी 15 लाख रुपए की। तो उनके पिताजी वो रकम दे नहीं सके। बताते हैं कि उस बच्चे के साथ में इतनी मतलब निर्मम हत्या करी थी। उसके बाद में उनको वो लाश सौंपी। उसके बाद में लाश सौंपने के बाद में इसी कब्रिस्तान में उसको दफना दिया था। अब दोस्तों, मारा कहीं पे और था और दफनाया कहीं और था। मगर दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि बच्चे को दफनाने के बाद में भी आज भी हो सकता है उसकी मम्मी, हो सकता है उसके पापा या किसी में उसका जीव हो, आज भी उसकी आत्मा इस जंगल के अंदर भटकती है दोस्तों। अब दोस्तों, जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल पास में है। बताते हैं कि वो ऑलरेडी इतना हॉन्टेड है कि वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मगर आज आपके भाई ने हिम्मत करी है इस लोकेशन पे आने की, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार मेरे साथ में और भगवान और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ में। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, सीधे लोकेशन पे चलते हैं। मैं भी देखूँगा और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि वाकई में वो बच्चा यहाँ पे भटकता है कि आज भी। चलो, कैमरे पे मेरे किशन जी है दोस्तों। एक पगडंडी बंधी हुई है दोस्तों यहाँ पे। तो बताते हैं कि इसी रास्ते में वो कब्रिस्तान में वो रास्ता जाता है। आ जाओ किशन जी। शायद इस तरह बताया था गाँव वालों ने, हो सकता है ना। हाँ, ये उस कब्रिस्तान की बोरिंग हो सकती है भैया। हाँ, मतलब ये सीमा जो है ना, ये हाँ यहीं से चालू हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो कब्रिस्तान है। कुछ ऐसा लगा भी है मेरे को यहीं पे पास में, जैसे कोई गया है यहाँ से। यार दोस्तों, अगर कैमरे, ये इधर से आवाज है ना भैया, कोई पक्षी था शायद। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ नहीं देख पाते, कैमरे में वो शूट हो जाती है। तो प्लीज़ अगर कोई कैमरे में कोई चीज़ शूट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता लगे, हम भी वीडियो को वापस देखें। वैसे पूरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ हमें दिखती तो उसका मार्क करते हैं हम। तो यार दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के आपके भाई की निवेदन है, आपके भाई को सपोर्ट करो। आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ दोस्तों। बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करोगे। पीछे भी नजर रखते रहना। बिल्कुल भैया। जंगल बहुत घना है भैया, बहुत खतरनाक है यार भैया। मगर ये जो पगडंडी है ना, गांव वालों ने यही कहा है, पगडंडी के सारे चल जाना, कब्रिस्तान दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा जानवरों का भी ध्यान रखना, क्योंकि बारिश का समय है। कोई सांप वगैरह, कोई बिच्छू वगैरह, उसका विशेष ध्यान रखना। हाँ भैया।
सामने दिखा रहा भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा बक के गया यहाँ पे। कैमरे में आएगा भैया? नहीं भैया, नहीं है, ऐसा लगा कोई बच्चा बक के गया अभी यहाँ पे। किस तरफ आगे गया भैया? हाँ इस तरफ, इस तरफ। चलो आगे भैया। भैया इस तरफ निकला था, इस तरफ आगे की तरफ। भैया उस तरफ से आवाज आ रही है मेरे को। ओ भैया, ये रास्ता जा रहा है सामने से, लेफ्ट साइड में। कौन सा वाला? ये ओ हाँ भैया, इधर से आवाज आ रही है। भैया देखो, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ भैया, यार दोस्तों, आप कहते हो डरते नहीं है, डर हमें भी लगता है दोस्तों। एक्चुअली में बच्चा जो है वो दिखता ही है। ऑलरेडी ये जो कब्रिस्तान है हॉन्टेड बताते हैं, बहुत खतरनाक, कि कई यहाँ पे आत्माएं वास करती है, भटकती है, फिरती है। भैया इधर आओ। क्या कोई यहाँ पे है जिससे मैं बात कर सकूं? कोई बच्चा या कोई बड़ा? ओ भैया, इधर से आवाज आई। हाँ भैया, इधर आओ, फटाफट आओ भैया। देखो बेटा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं आपका अंकल समझ लो, अपना चाचा समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं केवल ये देखने आया हूँ। और वो कब्रिस्तान कहाँ है बेटा, मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे आसपास हो मेरे, तो मुझे कोई इशारा करो या कोई आवाज़ दो जिससे मुझे पता लगे कि आप यहाँ पे हो। ओ भैया, इधर से आइए आवाज। हाँ भैया, भैया इधर हो, ध्यान से देखो, है ना भैया? सामने देखो, सामने भैया, जूम करो, वो देखो, इधर हो भैया, इधर हो। हाँ भैया, कैमरे में आ रहा भैया? हाँ भैया आ रहा है। ये पास में हो। एक मिनट, पास में हो, पास में हो। देखो आप ना मेरी बात सुनो, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कैमरे में शूट हो रहा है भैया, जूम करो भैया, जूम करो, इसको जूम करो। देखो बिल्कुल बच्चा है भैया। ये पास में हो, पास में हो, डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। भैया ये तो मुंह खोल रहा है यार। देखो बेटा, भैया मुंह देखो इसका, मुंह देखो, जूम करूं? मुंह देखो यार, खतरनाक भैया। बच्चा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैन नहीं रखा कुछ, है ना? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ एक बार में। करो भैया करो। देखो बेटा, मैं आपके पास में आ सकता हूँ? ओ भैया, भैया पीछे हटो। भैया भैया भैया, बहुत खतरनाक है यार दोस्तों। इस बच्चे की क्या गलती थी यार? देखो आपके सामने इस बच्चे की आत्मा में, ओ भैया कुछ करना चाह रहा भैया। भैया आपका पीछे क्या है? भैया वो रहा, वहां जा रहे भैया। भैया। देखो वहां से यहाँ है वो, एकदम पता नहीं कैसे हो। भैया उसके पीछे हो, एक बार पीछे हो भैया, वो जा रहा है पीछे हो भैया। हो सकता है वो कब्र के, आ जाओ भैया, आ जाओ, आप डरो मत, मेरी बात सुनो, आप डरो मत भैया। वो बैठ गया, वो देखो वो बेटा। हाँ भैया, कैमरे में आ रहा भैया? हाँ थोड़ा पास में हो। किशन जी सेफ्टी है ना आपके पास? हाँ। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इससे। हाँ। हो सकता है ये अपने को उस कब्र के पास में लेके चले जहाँ पे। भैया ज्यादा पास में मत जाना, बहुत खतरनाक है भैया हो सकता है इसकी कब्र पास में हो सकता है कुछ बताना चाह रहा हो अपने को ये।
पास में हो भैया, पास में हो, थोड़ा पास में हो। आप डरो मत किशन जी, मैं हूँ आपके साथ में। देखो बेटा, आप मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे पता लगा है कि आपके साथ गलत हुआ है, और आज भी आपके घर पे मैं आपके माँ बाप से मिलके आया हूँ। आज भी आपके लिए रोते हैं वो। बेटा मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बिल्कुल भी। मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। और ओ भैया, भैया मुंह देखो उसका। ओ भैया, भैया खतरनाक। यार भैया, मेरा तो दिल दहल गया इसका मुंह देख के ही। भैया ये कुछ कर देगा, आगे मत जाओ भैया। मैं ये चाहता हूँ बस अपने को उस कब्र के पास में ले चले, तो मालूम पड़े तो हो सकता है इसका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुआ। दोस्तों एक बात बता दूँ, ये जो बच्चा है वो एक मोमडन है, अब्दुल इस बच्चे का नाम है। इसको दफनाया गया, हो सकता है कि हत्या हुई इसके, उसके बाद में इसकी आत्मा भटक रही हो, या हो सकता है इसके जो दफनाया गया उसके क्रियाक्रम सही नहीं हुए। उसकी कब्र के पास में मैं जाना चाहता हूँ एक बार। बेटा मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपके हाथ और पैर जोड़ता हूँ, आप मेरे को डराओ मत। भैया पीछे से पायल की आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, पीछे से भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, ओ भैया 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 वो देखो, मैंने कहा था ना कोई औरत की आवाज है। भैया मैं जाने की कोशिश करता हूँ एक बार। देखो बहन जी, कौन हो आप? मैं देखना चाहता हूँ आप हो कौन यहाँ पे। भैया भैया ज्यादा पास में मत जाओ भैया। एक बार किशन जी चल के आओ ना। नहीं भैया, रिक्स हो सकता है। टाइम क्या हो गया? 12 साढ़े 12 हो गए। 12:30 हो गए भैया। भैया वो गायब हो गई। भैया बच्चे को देखो, बच्चे को। भैया बच्चे यही है, बच्चे यही, बच्चे यही है, बच्चे यही। देखो बेटा मैं आपके पास में आ रहा हूँ, आप कहीं नहीं जाओगे। भैया भैया रिक्स हो जाएगी, आगे मत जाओ। एक बार आओ तो सही। भैया वो भी गायब। देखो वो जा रहा है, वो जा रहा। बच्चा रुक नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ भैया आगे मत जाओ, रिक्स हो जाएगी। भैया आगे मत जाओ। अरे भैया आओ, वो देखो बच्चा बैठ गया वहाँ पे। भैया मैं कह रहा हूँ बच्चा बैठा है वहाँ पे। रिक्स हो जाएगी भैया। वो भैया जैसे ही अपन जाते हैं ना उसके पास में ये आगे जाने लग जाता है। हाँ। एक बार और देखो, ये देखे ये अपने से दूर जाता है क्या? ये कब्रिस्तान में लेके जा रहा है भैया, मैं कह रहा हूँ आपको। देखना भैया वो बच्चा यही बेटा, मैंने आपको बहुत बड़ी रिक्स हो जाएगी भैया। वो देखो झाड़ के पीछे बेटा, वो देखो वो जा रहा है, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा है, वो देखो भैया। ये कोई, मैं कह रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ, ये कब्रिस्तान में जा रहा है ये अपने को लेके। भैया वो देखो फिर पेड़ के पीछे बैठ गया। हाँ भैया जूम कर रहा हूँ, जूम करो, वो बार बार में जाके बैठता है। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। देखो भैया आपकी कसम खा रहा हूँ, ये अपने को आगे लेके जाना चाहता है कब्रिस्तान में। आओ आगे, देखना फिर देखना, जैसे पास में जाएंगे नहीं उठ के चला जाएगा। भैया देखो वो जाने लग गया। भैया पीछे देखना एक बार क्या। भैया वो औरत दिखी थी ना? हाँ भैया हाँ। भैया बच्चा इस तरफ गया। आओ मैं कह रहा हूँ कब्रिस्तान यही है भैया। इस तरफ चलो, इस तरफ है, इस तरफ गया बच्चा। एकदम चल के वापस घूम गया इधर। वो यही था अभी। हाँ मैं कह रहा हूँ इधर गया, वो कब्रिस्तान है इधर। वो अपने को कुछ कहना चाहता भैया। भैया मैं बोल रहा हूँ आगे मत जाओ, रिक्स हो सकता है। भैया देखो मैं कह रहा हूँ बच्चा यही है भैया, आ जाओ जल्दी। बेटा भैया ये कब्रिस्तान ही है। ये कब्रिस्तान की बाउंड्री लग रही है भैया मेरे को। हाँ देखो भैया, बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको नुकसान पहुंचाने बिल्कुल नहीं आई हूँ यहाँ पे। आपके मम्मी पापा आज भी आपके लिए रो रहे हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ वो गुंडे कौन थे। अगर आप मेरे को बता सकते हो, कोई इशारा दे सकते हो, तो हो सकता है मैं थाने में जाके पुलिस वाले को कंप्लेन करके उनको पकड़ा सकूं। यार भैया इधर आओ एक बार, इधर आओ भैया, इधर आओ। भैया ये देखो, ये कब्र फूटी हुई।
नहीं भैया ये नहीं है कब्र, बच्चा यहाँ होता 100%। अगर कब्र होती तो ये किसी दूसरे की होगी। दूसरे की नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ कब्र पास में है, बस ये अपने को अभी तक कब्र नहीं दिखी, नहीं तो दिख जाते ऊपर हुए हुए, दफनाते हैं ना तो ऊपर हुए हुए दिखते हैं। कब्र होती है ऊपर होती है, ये कब्र नहीं है भैया, मगर कब्र है यहाँ पे। भैया बहुत खतरनाक जंगल आ गया भैया, निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा आगे से। भैया आगे आओ, एक बार आगे आओ, आगे आओ। ये देखो खतरनाक। भैया बच्चे की आवाज इधर से आ रही है। हाँ इधर से। ओ भैया हो रहा कैमरे में आ रहा है। ओ भैया वो रहा, वो देखो वो वापस जा रहा है। भैया यार पहले तो इतनी दूर लेके आ गया बच्चा। भैया मैं कह रहा हूँ वो कब्र के बारे में बता रहा है अपने को, जल्दी आओ। वो देखो इधर गया भैया, वो देखो वो जा रहा, जल्दी आओ। देखो बेटा सुनो मेरी बात, भैया कहाँ गया वो? इधर ही आया था यार, वो कब्र यही है 100%, उसको यही दफनाया है मेरे को लग रहा है। और भैया वो आपके सामने औरत भी दिखी थी। हाँ कब्रिस्तान यही है, कुल लगे अपने को दिख नहीं रहा है, पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण। भैया मुझे डर लग रहा है। भैया आ गया हो। भैया वो तो हमारे पास। ये बेटा बच्चे, ये बेटा भैया वही उसकी कब्र, वो कब्र है भैया, वही है कब्र है। ओ भैया आपके पीछे औरत, वो देखो पहल की आवाज आ रही है। ओ भैया औरत, भैया वो देखो, हाँ, वो देखो सामने, वो कैमरे में आ रही है देखो। भैया एक काम करो, यहाँ से निकलो, इधर से निकलो फुर्ती से। टाइम ज्यादा हो गया भैया इधर से आ जाओ। भैया ये औरत का इस बच्चे का खेल समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं बोल रहा था आपको ये आगे ले जाना चाह रहे हैं। भैया इधर रास्ता नहीं है भैया, वो अपने पीछे पड़ गई औरत भी। भैया बहुत घना जंगल है, निकलना भारी पड़ेगा यहाँ से। भैया देखना वो फिर सामने आ जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा। बारिश भी आ गई। भैया आ जाओ, चलो भैया इधर से आओ। भैया रास्ता नहीं है इधर। भैया किशन जी, भैया फंस गए आज तो। लो आओ देखो। आ जाओ, मिल गया भैया, रास्ता मिल गया, इधर आ जाओ, खुले में आ गए वापस। भैया मुझे डर है वो बच्चा और वो औरत वापस सामने आ सकती है, बहुत ध्यान से चलना। मैं एक बार किशन जी वापस आवाज़ लगाता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे गेम लग रहा है। वो औरत की आत्मा भी है यहाँ पे और वो बच्चा भी है। मुझे ये लग रहा है वो जो औरत है ना, उस बच्चे को काबू में कर रखी है। हाँ भैया, इसलिए वो बच्चा दिखता है और मुझे लग रहा है कि इस बच्चे की आत्मा के पीछे वो औरत जो ऑलरेडी भूत है वो इसके पीछे लगी हुई है और वो नहीं चाहती है अपन यहाँ आए। वो कुछ भी कर सकती है अपना। मुझे एक काम करना पड़ेगा किशन जी। हाँ एक बार मैं वापस आवाज़ लगाता हूँ, देखे दिखती है क्या वो, ठीक है? वो औरत और वो बच्चे सामने आते हैं क्या? देखो आप जो भी हो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। आप मेरे पीछे नहीं आओगे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मेरे कैमरामैन किशन जी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाओगे आप। मैं आपको कोई तकलीफ या दुख देने नहीं आया हूँ, मैं केवल आपकी तकलीफ जानने आया था कि वाकई में आप यहाँ पे भटक रहे हो, आपकी आत्मा यहाँ भटक रही है क्या। और मैं आपको इतना कहता हूँ कि आपके साथ में गलत हुआ है, यहाँ पे मुझे एहसास हो चुका है। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बेटा कि आपके साथ में जो और है वो कौन है। या तो हो सकता है वो भी किसी की माँ हो या किसी की बहन हो, वो भी उसकी भी आत्मा यहाँ भटक रही है। और हो सकता है वो भी किसी भैया हाँ मुझे पायल की आवाज आ रही है भयंकर। भैया निकलो यहाँ से। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, एक काम करना पड़ेगा इस लोकेशन के लिए। एक मिनट दोस्तों, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार, बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, मैं भी डर चुका हूँ, किशन जी भी डर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे केवल उस बच्चे के लिए सुना था, उस औरत के लिए हमने नहीं सुना था। वो औरत हो सकता है बहुत खतरनाक भी हो। तो मुझे लगता है कि पूरी सेफ्टी के साथ में मुझे और किशन जी को इस लोकेशन पर दोबारा आना पड़ेगा। मगर गुरुदेव के पास में जाने के बाद में थोड़ा सुरक्षा कवच बढ़ाना पड़ेगा। तो यार दोस्तों, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना है, रास्ता भी हम भटक चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे है। तो इतनी देर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों वादा करता हूँ इस लोकेशन पे दोबारा यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे पता लगा के छोड़ूंगा एक तो उसकी कब्र कहाँ है और उसकी आत्मा क्यों भटक रही है यहाँ पे, उस औरत की। बच्चे का तो मुझे पता है, उस औरत की। आ जाओ भैया। जल्दी चलो। आ जाओ भैया, आ जाओ। टाइम बहुत ज़्यादा करीब ये मान के चलो 12:30 के ऊपर हो चुके। 12:30 तो पहले टाइम देखा था मैंने। हाँ